नमस्कार दोस्तों, आज हम पैसे बचाने के बहुत ही आसान तरीके के बारे में आपको बताएंगे किस तरह से आप बहुत ही आसानी से और इजी ट्रिक से अपने जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं। क्या जो आपको सैलरी आती है, आपको आपकी सैलरी आपको पता नहीं चलती, आपके जेब खाली हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो लास्ट तक देखें और लास्ट में ऐसी मज़ेदार ट्रिक देने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा कारगर है और सबसे ज़्यादा काम की है। आपको ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले क्या होता है, जब सैलरी आपको आती है तो जो सैलरी है वो आपकी खर्च हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलता है कि मुझे तो इतना सारा पैसा आया था, और महीने के 15-20 दिन बाद आप देखते हो, एंड तक देखते हो, आपका जेब तो खाली हो गया, आपके सारे जो पैसे वो खर्च हो गए। गए कहाँ आपको कुछ भी नहीं पता, कोई भी आपको आइडिया नहीं रहता है। आपने किराया दिया, आपने बिजली बिल पे किया, ट्रैवल यहाँ पे वहाँ पे किया, आपने शॉपिंग की, कब की, कहाँ की, क्या ख़रीदा, आपको कोई भी पता, कुछ भी पता नहीं चलता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम आसान बना देते हैं, किस तरह से आपको याद रहेगा और किस तरह से आप अपनी जो बजट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये तय कर लीजिए कि जो मुझे पैसा आना है, जो सैलरी आपको आ रही है, उसमें से आपने जो 10% है वो खुद को पेमेंट करना है। मतलब खुद के लिए आपको उस पैसे को सेविंग करना है। सपोज करो आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो उसमें से आप चाहो तो मिनिमम अमाउंट में आपको बता रहा हूँ, आप 1,000 रुपये आप बचा लो, उसको सेव कर लो, और बाकी जो है उससे आप खर्चा कर लो। आपको 20,000 आता है तो 2,000 आप बचा सकते हो। 30,000 आप 3,000 बचाना स्टार्ट कर दो। सपोज कर लो आप हाई लेवल पे हो, आप 40-50 हज़ार लेते हो, तो आपको 5,000 तो इजीली बचा सकते हो, आराम से बचाया जा सकते हैं। और जो बाकी का आपका है, आपकी जो सैलरी है उससे और जो खर्चे हैं वो निकालने की आप कोशिश कर सकते हो। जो भी खर्चे हैं वो आप उससे निकाल सकते हो, और वहाँ पे जो भी आप खर्चे कर रहे हो उनको नोट कीजिए कि कहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। जब आप ऐसा करते हो तो आसानी से आप जो पैसा है वो बचा सकते हो। और जो है हर खर्च का आपको हिसाब रखना होगा। आपने जो खर्चा किया कहाँ किया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आपने ली जिसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने फिर भी उस चीज़ को लिया है। और बजट बना कर चलना है। जो बजट है अगर आप बना कर चलते हो, मतलब जो खर्चा है, इस चीज़ के लिए इतना चाहिए, इस चीज़ के लिए इतना चाहिए, तो आप उसी हिसाब से करोगे। अनावश्यक जो चीज़ें हैं वो आप नहीं खरीदोगे। जो आपको नहीं चाहिए फ्रेंड्स, इससे आप बेफालतू के जो खर्चे हैं उसको आप खरीदने से बच जाओगे। क्या होता है, कई बार जो हम मार्केट में जाते हैं, कोई हमें ऐसी चीज़ पसंद आती है, जो पसंद तो आ गई और हमारा मन तो करा है हम उसे ख़रीद लें, लेकिन अब आपको वेट करना है। अब आपको वेट करना है यहाँ पे 24 घंटे का या 6 घंटे का आप कर सकते हो। सोचना है, एक बार नहीं 10 बार सोचना है, क्या ये जो चीज़ है इसकी मुझे ज़रूरत है? इसकी अगर ज़रूरत है, क्या ये मेरे जो चीज़ है ये कितने काम आएगी, कब तक चलेगी? कई बार होता है हम ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं एक दूसरे को देख के कि इसके पास वो चीज़ है, और आपने भी वो चीज़ खरीदी, और बाद में पता चलता है कि आपको तो उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। सपोज कर लो एक मोबाइल फ़ोन आपके पास है, और आपका अच्छा चला हुआ है काम, आप वीडियो बना रहे हो वहाँ पे, सब कुछ बातें कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे वहाँ पे सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि लॉन्च होता है कोई स्मार्टफ़ोन, उसमें ये फीचर है, और आपका जो दोस्त है उसके पास है, आप सोचते हैं मेरे दोस्त के पास है, उसको देख के आप जो अपनी आधी सैलरी वहाँ उड़ा देते हो, वहाँ से वो फ़ोन ख़रीद लेते हो। और बाद में आपको पता चलता है कि मुझे तो इस मोबाइल को चलाने का भी टाइम नहीं मिलता, और वो जो आपने मोबाइल ख़रीदा फिर आपको पता चलता है कि बेफालतू का खर्चा कर दिया है, और वो चीज़ आपके किसी काम की तो नहीं है, क्योंकि आप स्पेंड नहीं कर पाओगे उतना टाइम। आप जॉब करते हो, और जॉब में आपका पूरा टाइम चला जाता है, और थोड़ा 1-2 घंटे आप मोबाइल पे स्पेंड कर देते हो, तो कहाँ पे आप 2-2 मोबाइल हैंडल करोगे? सपोज करो कोई आप साइकिल लेते हो, कोई बाइक लेते हो, आपके पास ऑलरेडी है लेकिन और लेने की आपको ज़रूरत नहीं है,
तो इस चीज़ से आप बच सकते हो। आपको कोई चीज़ पसंद आती है, जैसे कोई गोदरेज की अलमारी आपको पसंद आ गई है और घर में आपके है, लेकिन डिजाइनिंग देख के, क्योंकि वो क्या है, ट्रेंडिंग में चल रही ना चीज़ें, अलग अलग डिजाइन हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, और आप सोचते हैं कि मेरे दोस्त के पास है और मैं भी ख़रीद लूँ तो क्या बुरा है। तो अगर आप वो चीज़ ख़रीदते हो और आपके पास ऑलरेडी है, तो आप को बाद में ये समझ आएगा कुछ दिनों के बाद कि आपको तो इसकी ज़रूरत थी नहीं। आपने बेफालतू में 20,000, 30,000, 50,000 ऐसी चीज़ के लिए ख़रीद कर में डाल दिया है, जो आपको बाद में सोचना पड़ रहा है। तो वहाँ आपको धैर्य रखना है, सोचना है, इमीडिएटली आपको जो खर्चा है वो नहीं करना है, सोच समझ के आपको खर्चा करना है। जी, इस तरह से आप जो है अपना जो खर्चा है वो बचा सकते हैं फ्रेंड्स। ऑनलाइन ऑफ़र देख के ना फिसले फ्रेंड्स। ऑनलाइन ऑफ़र होते हैं, हाँ, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑनलाइन ऑफ़र चले हुए हैं। हाँ, फ्लिपकार्ट पे चले हुए हैं, अमेज़न पे चले हुए हैं, मिंत्रा पे चले हुए हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी है, एजियो है, इस तरह की साइटें आ गई है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए जहाँ पे ऑनलाइन ऑफ़र चले हुए हैं और वहाँ से आप परचेजिंग करने की सोचते हो, तो आपको ऑफ़र मिलता है 70%, 80%, 60% ऑफ है, इस तरह से चलता है। तो सोचते हैं कि इतना मेरा पैसा बच जाएगा, और किसी ने ख़रीदा है अपने फ्रेंड से यहाँ पे वहाँ पे फ्रेंड सर्कल में, और उनको देख के आप भी पिघल जाते हो। सोच कर आप शूज़ ख़रीद रहे हो और वहाँ पे ऑफ़र चला हुआ है, और बाद में आपको पता चलता है कि इस चीज़ की मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी। आपके पास 4 जोड़ी पहले शूज़ के, आप फिर ख़रीद रहे हो, और वहाँ पे आपने कर दिया बेफालतू का खर्चा। जो ऑफ़र है फ्रेंड्स, वो ऐसा ऑफ़र तो किसी काम का आपका रहा नहीं, क्योंकि ये जो खर्चा है वहाँ तो आपका लॉस ही हुआ, बेशक वो ऑफ़र था। अगर ऑफ़र है भी, और वो ऑफ़र ऐसा है कि आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ चाहिए, अ, अगर कोई बहुत ही ज़रूरी आपको चीज़ चाहिए, फिर ऑफ़र से आप ख़रीदते हो, तो वहाँ पे आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे खर्चा बच रहा है, आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन हम कपड़े वगैरह बहुत सारे शौकीन में ऐसे ख़रीदते जो महंगे, एक्सपेंसिव क्वालिटी के हैं, और आपके पास ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे क्लॉथ है, और आप ख़रीद रहे हो और पहनने का टाइम आपके पास है नहीं। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका जो बेफालतू का खर्चा है उसी में ही गिना जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे कम कर सकते हो, लिमिट में आप कर सकते हो, इसको कम किया जा सकता है फ्रेंड्स। और अब जो मैं बता रहा था, बहुत ही ज़्यादा आपको पावरफुल जो चीज़ मैं देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, सब्सक्रिप्शन, उसको आप बंद कर दीजिए। बहुत सारी सब्सक्रिप्शनें हमने रखी होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, जो भी आप फ़ोन पे है, बहुत सारी ऐसी चली हुई है, सब्सक्रिप्शनें चली हुई है जो आप रखते हो, और भले ही कोई भी सब्सक्रिप्शन हम हमारे को कम तो मिलती है, वहाँ 50 रुपये मिलती है, 100 रुपये मिलती है, 150 मिलती है। इस तरह से बड़ी भी है सब्सक्रिप्शन हमने कभी ना कभी की होती है, 500 की, 1000 की, क्योंकि एआई प्लेटफॉर्म जो होते हैं, हर कोई चाहता है आजकल एआई का जो ज़माना है वो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे ट्रेंडिंग के हिसाब से चलना चाहते हैं, और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन हम ले लेते हैं। हम सोचते हैं एक बार ही कटेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, जो पैसा है वहाँ पे बार बार कटता है और खुद ही कटता है। ऑटो पे का ऑप्शन होता है, जब आपने एक बार उसको ऑटो पे कर दिया है, तो ऑटो पे वो बार बार होता है, आपको पता ही नहीं चलता। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो हर महीने होगी। सपोज करो आपने 3 सब्सक्रिप्शनें ली है, आपको पता है कि मेरा तो 150 रुपया ही गया, मैंने तो दो 2-3 सब्सक्रिप्शन उनकी, लेकिन वो हर महीने जब कटेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। अगर 100 रुपये की है तो एक साल में 1200 जा रहा है। अगर 2 सब्सक्रिप्शनें लेके बैठे हो तो 2400 आपका जा रहा है। तो इस तरह से बड़ा अमाउंट आपका हाथ से निकला जा रहा है। तो इस सब्सक्रिप्शन को आप कट कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो सारी की सारी सब्सक्रिप्शन आप कट कर सकते हो, और ज़रूरत के मुताबिक सब्सक्रिप्शन रखें, एक आधी रखें, और ज़्यादा रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर सब्सक्रिप्शन को कैसे बंद करना है उसकी मैं वीडियो आपको बना के दे दूँगा। अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट करें कि ऐसी आपको कोई सब्सक्रिप्शन से
रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली ऑप्शन नहीं आता है। जब वो एक बार सब्सक्रिप्शन ऑटो पे हो जाती है तो बहुत सारे ऑप्शन से गुजरने के बाद हमें वो ऑप्शन मिलता है जहाँ पे सब्सक्रिप्शन को बंद किया जाता है, कट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको वीडियो दे दूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे जो वीडियो है वो सबसे पहले देखने के लिए, और ये जो लेटेस्ट अपडेट आप देखना चाहते हो किस तरह से सब्सक्रिप्शन को बंद करना है, जो अनावश्यक जो खर्चे वो कम करने हैं, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका भाई, आपका दोस्त प्रदीप ठाकुर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, और आप इस वीडियो को प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।